श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। मुझे बताओ संजय, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से मेरी प्रजा, कौरव सेना तथा पांडवों ने वास्तव में क्या किया? इस समय युद्ध के लिए एकत्रित हुई पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास आकर यह कहता है, हे आचार्य, देखो अपने शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा सजी पांडु पुत्रों की इस शक्तिशाली सेना को। यहाँ नायक हैं शक्तिशाली धनुर्धर, युद्ध में भीष्म और अर्जुन के बराबर महान योद्धा युयुधान, विराट, द्रुपद, बहादुर धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के राजा, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुजीत, कुंतीभोज और शैब्य, शक्तिशाली युधामन्यु वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान रथों के स्वामी हैं। अपनी जानकारी के लिए उन लोगों के नाम सुने जो हमारे बीच प्रतिष्ठित हैं। युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य आप ही हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी यहाँ हैं। मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को कृत संकल्पित, युद्ध में निपुण और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अन्य बहुत से वीर भी यहाँ उपस्थित हैं। भीष्म द्वारा रक्षा की गई हमारी सेना की गिनती करना असंभव है, लेकिन भीम द्वारा रक्षा की गई उनकी सेना की गिनती करना आसान है। इसलिए तुम हमारी सेना की टुकड़ियों में अपने नियत स्थानों पर तैनात रहकर भीष्म का ही समर्थन करो। तब शक्तिशाली कौरवों में सबसे बड़े पौत्र भीष्म ने दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए जोर से सिंह गर्जना की और अपना शंख बजाया। तभी कौरवों की ओर से अचानक जबरदस्त शोर मचाते हुए शंख, नगाड़े, ताबर, तुरही, शंख आदि बजने लगे। तब कृष्ण और पांडवों ने सफेद घोड़ों से सजे अपने भव्य रथों पर सवार होकर एक शक्तिशाली ध्वनि के साथ अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने धनंजय नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वकोदर ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। कुशल धनुर्धर, काशी नरेश, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के शक्तिशाली सशस्त्र पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंजती इस भयानक ध्वनि से धृतराष्ट्र का हृदय घबरा गया। अब हे पृथ्वी के भगवान, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर और जब हथियार फेंके जाने को तैयार थे, पांडु के पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कृष्ण से ये शब्द कहे, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। युद्ध की इस पूर्व संध्या पर मुझे ये देखने और जांचने दीजिए कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के इस युद्ध में मैं उन शुभ चिंतकों को देखना चाहता हूं जो उसके पक्ष में इकट्ठे हो गए हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। हे भारत, गुडाकेश की आज्ञा के अनुसार ऋषिकेश ने उस सबसे शक्तिशाली रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और पृथ्वी के सभी शासकों के सामने खड़ा कर दिया और फिर बोले, देखो हे पार्थ, सभी कौरव एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अब अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई, उनके बेटे पोते, साथी, ससुर और मित्र भी वहां तैनात हैं। तब कुंती के पुत्र ने उन सब संबंधियों को अपने अपने स्थान पर खड़ा देखकर दुखपूर्वक गहरी करुणा से भरे हुए वचन बोले, हे कृष्ण, मेरे रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लड़ने के लिए उत्सुक हैं। मेरे अंग कमजोर हो गए हैं और मेरा मुंह सूख गया है। मैं पूरी तरह कांप रहा हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा धनुष गांडी फिसल रहा है और मेरी पूरी त्वचा जल रही है। मेरा दिमाग घूम रहा है
और मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। केशव, मैं चारों ओर केवल अपशकुन ही देख रहा हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि इस आगामी युद्ध में मेरे संबंधियों का और भी बुरा सहार हो रहा है। हे गोविंद, मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की, न सुख की। राज्य, विजय या ये जीवन भी हमारे किस काम आएगा? वही लोग जिनके लिए हम राजगद्दी, सुख सुविधाएं चाहते हैं, जैसे शिक्षक, चाचा, बेटे, भतीजे और यहां तक कि दादा, परदादा चाचा, ससुर, पोते, बहनोई और अन्य रिश्ते नातेदार यहां कतारबद्ध हैं, इस युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन और धन को जोखिम में डालकर। हालांकि ये मुझे मारने के लिए यहां है। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारने की इच्छा नहीं कर सकता, यहां तक कि तीनों लोकों पर प्रभुत्व के लिए भी नहीं, पृथ्वी के विश्वाधिकार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? इन अपराधियों की हत्या से ही पाप हम पर हावी हो सकता है। इसलिए हमें अपने रिश्तेदारों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। हे माधव, हम अपने रिश्तेदारों को मारकर कैसे खुशी पा सकते हैं? यद्यपि ये लोग लालच से अंधे हो चुके हैं, फिर भी अपने परिवारों को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं समझते हैं और अपने मित्रों के प्रति शत्रुता करने में कोई पाप नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, हम लोग जो अपने कुलों के क्षय के कारण होने वाले अनिष्ट को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इस पाप से विमुख क्यों न हो? परिवार के पतन के साथ ही प्राचीन पारिवारिक परंपराएं लुप्त हो जाती हैं और आध्यात्मिकता की हानि के साथ बुराई पूरे परिवार पर और भी हावी हो जाती है। दुर्गुणों की प्रधानता होने पर परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है। हे वार्ष्णे, जब नारी भ्रष्ट हो जाती है तो जातियों का अंतर मिश्रण उत्पन्न हो जाता है। वर्णों का मिश्रण वास्तव में कुल के लिए नरक और कुल का नाश करने वाला होता है। उनके पितर चावल और जल के तर्पण से वंचित रह जाते हैं। कुल को नष्ट करने वालों के इन कुकर्मों से जातियों का मिश्रण होने से जाति और कुल के सनातन धार्मिक संस्कार नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम सुनते आ रहे हैं कि जो पुरुष अपनी कुल परंपरा को खो चुके हैं, वे अनंत काल तक नरक में निवास करते हैं। अफसोस, हम एक महान पाप में शामिल हैं, जिसमें हम राज्य के सुख के लालच में अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए यह बेहतर होगा यदि धृतराष्ट्र के ये पुत्र हथियारों से लैस होकर मुझे युद्ध में मार डालें, जबकि मैं निहत्था था और प्रतिरोध नहीं कर रहा था। रणभूमि के बीच में इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन अपना धनुष और बाण त्याग कर दुख से व्यथित मन से अपने रथ के आसन पर गिर पड़े।